नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किन फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट स्किन फार्मूला है कि यदि आपने अभी अभी होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू की है और आप बहुत ज़्यादा स्किन की बीमारियों में मेडिसिन कौन सी सेलेक्ट करना है इसको लेकर श्योर नहीं है, तो इस मेडिसिन का यूज़ करके तुरंत ही अपने मरीजों को रिलीफ भी दे सकते हैं, दोबारा अपने क्लिनिक पर आसानी से बुला सकते हैं, क्योंकि उसको डेफिनेटली इस मेडिसिन को लेने के बाद फायदा होगा। और जहां पर ये मेडिसिन मोस्ट सुटेबल है, केवल इतनी मेडिसिन देने मात्र से ही वो बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दोस्तों जनरली जब हम शुरुआती स्तर पर प्रैक्टिस शुरू करे थे और हम जहां कहीं भी फंसते थे तो सर जो है वो हमारी हमेशा मदद करते थे। स्किन डिसीज में ये जो सर हैं इनका लगभग 80% सक्सेस रेट है। किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज में मरीज जो भी लक्षण लेकर के आता है 80% मरीजों के लक्षण हमारे सर के द्वारा जो दवाइयां हमें दी गई है इससे मिलते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सर थे जिन्होंने हमारी हमेशा मदद की, और आज तक हम ये जो सर है इनका यूज करते रहते हैं, इनकी मदद लेते रहते हैं अपने मरीजों को ठीक करने में। जहां भी हमें कंफ्यूजन होता है हम सर की सहायता ले लेते हैं। दोस्तों ये सर कोई टीचर नहीं है, ये सर है होम्योपैथी का एक फार्मूला जिसमें हम 3 दवाओं को मिलाते हैं और ये 3 दवाइयां ही आपस में मिलकर सर कहलाती है। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये मेरे पास 1 ग्राम ग्लोब्यूल्स है। मैं दोस्तों इस ग्लोब्यूल्स में 3 प्रकार की दवाइयां 3-3 बूंदे केवल डालूंगा। तो सबसे पहली दवा मैं ये डाल रहा हूं, अभी आपको नाम नहीं बताता, थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। तो केवल 3 बूंदे जो है हमने ये पहली दवा डाली। दोस्तों इसमें हम दूसरी दवा डालेंगे, उसकी भी हम 3 बूंदे डालेंगे। तो ये दूसरी बोतल में उठा करके इसकी 3 बूंदे इस 1 ग्राम ग्लोबल्स में डाल लेता हूं। और इसके बाद दोस्तों ये तीसरे नंबर की बोतल उठाकर इसकी भी 3 बूंदे मैं इसमें डाल लेता हूं। तो इस प्रकार से हमने इस 1 ग्राम के ग्लोबल्स की फाइल में 3 प्रकार की दवाओं की 3-3 बूंदे, टोटल 9 बूंदे डाली और इसे बंद करके अच्छी तरह से शेक कर लिया, मिला लिया। अब दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये है SAR, SAR। इसमें हमने जो 3 दवा मिलाई है अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। इसमें पहली दवा है सल्फर 30 पोटेंसी में, दोस्तों दूसरी दवा है आर्सेनिक 30 पोटेंसी में, और तीसरी दवा है रस्टाक्स 30 पोटेंसी में। तो सल्फर का S, आर्सेनिक का A और रस्टाक्स का R, ये हुआ सर। यानी ये जो सर फार्मूला है ये जहां पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, स्किन की डिसीज में आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि हमें क्या मेडिसिन देना है, या कोई वेल इंडिकेटेड मेडिसिन आपकी समझ में आ भी गई कि हमें ये मेडिसिन देना है, तब भी आप इस फार्मूले को साथ में एडिशनली यूज करेंगे। 80% मरीजों में आपको तुरंत ही फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहली दवा दोस्तों जो इसमें मिली है वो है सल्फर। सल्फर को किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन कहते हैं। तो जहां पर भी कैसी भी बीमारी हो जिसमें बहुत ज्यादा खुजली चल रही हो, फोड़े फुंसियां बार बार शरीर में हो रहे और फुंसियों से लगातार स्त्राव बहता रहे, फुंसियां जो है आगे जाकर के सड़ने लगे, उसमें मवाद बनने लगे, पस बनने लगे, या कोई भी चर्म रोग जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग हो, वहां पर सल्फर का यूज करते हैं। बिना किसी चर्म रोग के भी यदि बहुत ज्यादा खुजली चल रही हो दोस्तों, तो भी सल्फर को बहुत शानदार मेडिसिन मानते हैं। सल्फर को स्किन डिसीज में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन मानते हैं। वहीं सल्फर जिससे तैयार होती है गंधक, उसे आयुर्वेदिक में सबसे ज्यादा स्किन डिसीज को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरे नंबर की दवा दोस्तों जो इसमें मिली है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी फोड़े फुंसियों को ठीक करने में बहुत अच्छी दवा है। यदि उन फुंसियों में या फोड़ों में साथ में मवाद बन रहा हो, पस बन रहा हो और बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, यदि घाव लगातार सड़ते जा रहा हो, बढ़ते जा रहा हो, फैलता जा रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, वहां पर भी आर्सेनिक यूज करते हैं। यदि अल्सर्स बार बार होते जा रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, वहां पर भी यूज करते हैं। शरीर का कोई भाग सड़ने लगे, वहां पर गैंग्रीन बने, वहां पर भी आर्सेनिक यूज करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे छोटे बच्चे देखेंगे तो उनके जोड़ों पर बारीक बारीक पानी वाली फुंसियां होती है, उसमें भी आर्सेनिक से बेहतरीन कोई मेडिसिन नहीं होती। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्किन डिसीज को दूर करने में दूसरे नंबर पर आर्सेनिक भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरे नंबर की दवा दोस्तों इसमें मिली है रस्टाक्स। रस्टाक्स भी फोड़े फुंसियों को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है, खासकर यदि ये फुंसिया और फोड़े जो है यदि बारिश, नमी युक्त मौसम या ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा होते हो। इसके अलावा यदि शरीर पर लाल लाल चकते हो जाते हो, अर्टिकेरिया हो जाते हो, पूरे शरीर में खुजली होती है, कोई भी व्यक्ति यदि
कॉटन के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहन सकता। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कपड़ा पहनने से पहले उसे धुलवाते हैं। कोई नया कपड़ा लेते हैं तो उसे धुलवाते हैं, क्योंकि वो यदि उस कपड़े को पहनते हैं तो उसे ईचिंग होने लगती है। तो यहाँ पर भी रस्टाक्स बहुत अच्छा काम करती है। बार बार होने वाली फुंसियों में, हर्पीस के जो इरप्शंस हो जाते हैं उसमें, या होठों के आसपास जो फुंसियाँ हो जाती है उसमें, बहुत सारे छोटे छोटे जोड़ों के आसपास जो फुंसियाँ हो जाती है उसमें भी रस्टाक्स बहुत अच्छी दवा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सल्फर, आर्सेनिक और रस्टाक्स को जब आप आपस में कंबाइन करेंगे तो ना केवल बार बार होने वाली फोड़े फुंसियां, बल्कि किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो उसमें ये बहुत ही अच्छा असर करती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, क्योंकि दोस्तों उनका जो मूल स्वरूप होता है वो इन लक्षणों में कवर होता है। फंगल इन्फेक्शन भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी फुंसियां राउंड शेप में होगी, उसमें जो है या तो बहुत ज्यादा जलन होगी, बहुत ज्यादा खुजली होगी। तो बहुत ज्यादा जलन हो रही तो भी आर्सेनिक सल्फर, खुजली हो रही तो भी सल्फर उसको कवर कर रही है। तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, ये भी आर्सेनिक का एक लक्षण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरी बात, यदि आप देखेंगे फंगल, तो बारिश के मौसम में नमी के कारण ये बढ़ता है, तो ये रस्टाक्स इसको कवर करती है। तो जहां पर भी आपको कोई मेडिसिन यही सही तरीके से नहीं सेलेक्ट करते बन रहा, आप सर फार्मूला यूज कीजिए, सर की मदद लीजिए सल्फर, आर्सेनिक, रस्टाक्स के मिश्रण की, और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपको तुरंत ही मरीज में रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात का दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये जो सर फार्मूला है ये आप यूज कीजिए यदि आपको बहुत शानदार तरीके से मेडिसिन सेलेक्ट करते नहीं बन रही, या कोई मेडिसिन आपने सेलेक्ट की है तो उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि आप सब जगह केवल इसी फार्मूले के भरोसे रह रहे हैं और आपने अपने आप को ग्रो करना, अपने को आपको सुधारना, अपडेट करना बंद कर दिया। भाई आपने लक्षण लिया, यदि आपको लग रहा है कि सभी लक्षण मिलाकर ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है तो ग्रेफाइटिस दीजिए, साथ में आप चाहें तो सर फार्मूला का यूज कीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी पेट्रोलियम, आप पेट्रोलियम दीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन के लिए सेलेक्ट आप कर सकते हैं वो अच्छा काम करेगी, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम या टेलुरियम, बहुत सारी मेडिसिन आती है, सीपिया, क्रोटनटेक वगैरह वगैरह, तो आप उन मेडिसिन का यूज कीजिए, साथ में सर फार्मूला यूज कीजिए। परंतु जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सर फार्मूला का यूज कीजिए। इसे आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इसे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दें, ये ज्यादा असरकारक होता है बजाय कि डायरेक्ट डाइल्यूशन देने के। परंतु आप दोनों ही मेडिसिन दे सकते हैं। ग्लोब्यूल्स देने के लिए बहुत सिंपल सा नियम है कि हम 1 ड्राम की बॉटल में 3-3 बूंदे जो है सल्फर, आर्सेनिक और रस्टाक्स की डालते हैं। उसके बाद ये जो फाइल बनी है इसकी 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार मरीज को, जो एडल्ट है उसे देने की सलाह देते हैं, जो छोटा बच्चा उसे 2-2 गोलियां 3 बार देने की सलाह देते हैं। जैसे ही इरप्शंस जाने शुरू हो जाते हैं, डोज कम करके 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और बंद कर देते हैं, इरप्शंस दोबारा नहीं आते। यदि आप डाइल्यूशन फॉर्म में देना चाहें तो 4 बूंदे एडल्टों को दिन में 3 बार दे सकते हैं। परंतु फिर से बता रहा हूं, ग्लोब्यूल्स फॉर्म में स्किन की मेडिसिन ज्यादा असरदायक होती है, खासकर ये जो सर फार्मूला है, ये सल्फर, आर्सेनिक, रस्टाक्स का बना हुआ ये फार्मूला आप भी अपने मरीजों की स्किन डिसीज में यूज कीजिए। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिले। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा कंजूसी बरत रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।